भैया टर्म 1 कक्षा 11वीं का जो सिलेबस आया है उस सिलेबस के अंदर अकाउंटेंसी में कौन कौन से टॉपिक डिलीट हुए हैं, कौन कौन से टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अरे बालक ऐसे कौन से टॉपिक हैं जो कि बिल्कुल भी नहीं पढ़ने हैं। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ कॉमर्स चैंपियन। भाइयों और बहनों, हम लोग बहुत स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं और तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, मरोड़ देंगे। मेरे 11वीं कॉमर्स वाले सभी बच्चों अपनी पूरी क्लास को लेकर आ जाना, क्योंकि कॉमर्स चैंपियन जो है ना, अब आप और हम दोनों मिलकर फोड़ने वाले हैं सबको। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं बेसिकली अकाउंटेंसी के अंदर आपके क्या क्या है, क्या क्या हट गया है और उससे रिलेटेड आपको कौन से चैप्टर पढ़ने और कौन से चैप्टर को बस ऊपर ऊपर से देख के फ्री कर देना है। साथ साथ में जो हजारों बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही है कि सर जी एक बात बता दो कि आप नया सेशन कब से शुरू कर रहे हो, तो बालक नया सेशन के बारे में जानकारी कक्षा के एंड में दूंगा, तो तब तक वहां पर शांति से बैठ और मजे ले। अच्छा, एक चीज और कर लेना, अगर आपके पास कोई किताब है अकाउंटेंसी की, जैसे फॉर एग्जांपल ये टीएस ग्रेवाल यहां पर पड़ी हुई है, तो अगर आपके पास टीएस ग्रेवाल है, डीके गोयल है या फिर अल्टीमेट बुक है या कोई सी भी है, तो उसके अंदर पेन पेपर कॉपी लेके बैठना, क्योंकि आज जो है हम सारे चैप्टर्स के नाम पर टिक लगाने वाले। ये इंपॉर्टेंट है, ये टर्म 1 में आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये टर्म 1 में फिर भी आ रहा है। ठीक है, टर्म 2 की बात आज क्यों करेंगे, मतलब आज क्यों ही करनी है टर्म 2 की बात। ठीक है, चलो। तो भैया सीबीएसई ने ऑन एंड ऑन ये आपको दे दिया कि आपका थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है जिसमें इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग, थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, ये सब मिला के 12 नंबर का होगा, जो कि यूनिट 1 के अंदर कंसिडर किया जा रहा है। इसके बाद यूनिट 2 जो है वो अकाउंटिंग प्रोसेस के नाम से सीबीएसई ने यहां पर दी है, जिसमें रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, बीआरएस बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, डेप्रिसिएशन, प्रोविजन और रिजर्व, इसको 28 नंबर का यहां पर दिया गया है। ठीक है, ये यूनिट 2 के अंदर है और टोटल इसके 40 मार्क्स है। 10 नंबर आपके प्रोजेक्ट वर्क के हैं जो कि 10 मार्क्स से यहां पर प्रोसीड होंगे। अच्छा, कमाल की बात यह है कि अब की बार पहली बार सारी चीजें कैसी होने वाली है बालक, एमसीक्यू। तो सबसे पहली चीज इस बात के ऊपर फोकस रखना है कि हमें एमसीक्यू की तैयारी बहुत अच्छे से करनी है। ठीक है, दूसरी चीज हमें एमसीक्यू की ही तैयारी नहीं करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह याद रखनी है कि आपको सिर्फ एमसीक्यू की तैयारी नहीं करनी है। क्लास 11th के अंदर हो, अभी अभी कॉमर्स के अंदर आए हो, जस्ट अभी अभी तुमने कदम रखा है कॉमर्स के अंदर, तो कॉमर्स को पहले थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। कॉमर्स को लेकर थोड़ा सा अपन एक्सेप्टेबल तो बनो भाई साहब, होता क्या है पता चले। भाई साहब ये रटने पड़े आ रहे हैं एमसीक्यू मेरे, सही होते जा रहे साला, ये नहीं पता कि बेसिक टर्मिनोलॉजी क्या है, कैपिटल के बारे में जानकारी, ये एसेट के बाइफर्केशन कर जा रहा है बंदा। ऐसा काम नहीं करना है, अपन लोगों को पॉइंट टू पॉइंट चलना और बहुत क्लासी तरीके से नंबर लेकर आना है। देखो एक चीज समझना, अगर तुम 11वीं में नंबर ले आते हो तो 11वीं सुखी, 12वीं सुखी और सीए अगर करना चाहते हो तो वो भी सुखी। क्योंकि कमाल की बात, एक छोटी सी चीज़ बता देता हूँ, जिन बालकों को सीए करना ना, बेटा सीए का जो फाउंडेशन का एग्जाम होता है ना, उस एग्जाम के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है। ये जो चैप्टर तुमने देखा ना, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, सीए के किसी भी यूट्यूब चैनल पर जाके देख लेना, साला यही पढ़ा रहा होगा। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, जनरल एंट्री, जो इसके अंदर टॉपिक है ना, वही पढ़ रहे सीए फाउंडेशन बंदे, पर क्या है पहली बार में ढंग से पढ़ा नहीं, उसके बाद बार बार जिंदगी भर पढ़ते रहते, रगड़ते रहते, फिर फेल होते रहते। तो इसलिए पॉइंट पे पढ़ेंगे और रगड़ के पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको एमसीक्यू की तो तैयारी करनी है, पर इसके साथ साथ आप लोगों को कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस रखना है। ठीक है, सीधी सी बात है यार, अगर आप कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस रखते हो ना, तो आपका जो एमसीक्यू है वो बहुत आसान तरीके से खत्म हो जाएगा। ये चुटकी बजा के अपन लोग कर लेंगे। हजारों एमसीक्यू की तैयारी मैं यहीं कराने वाला हूं आप लोगों को। ठीक है ना, तो लगे रहना, क्योंकि अब की बार जो तैयारी 11वीं की होगी ना, वो ऐसी होगी कि पूरा भारत हिल जाएगा। जब मैंने 12वीं की तैयारी कराना आरंभ किया ना, ब्रह्मास्त्र में किसी बच्चे से पूछ लेना 12वीं का, भाई साहब फैले हुए सब, पूरा बाजार फैला हुआ, बोले ये क्या कर रहा है, ये आदमी कहां से ले आया। उसी प्रकार से 11वीं डबल जोश के साथ, डबल जोर के साथ आप लोगों को करवाऊंगा। बट उसके लिए आप लोगों को पॉइंट टू पॉइंट चलना और यहां पर लगे रहना, चैनल को सब्सक्राइब करते रहना और सबको, दोस्तों को, सबको लेकर आ जाना है। ठीक है, तो यहां पर आपको एमसीक्यू के साथ साथ कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करनी है, पर इससे हमारा कुछ नहीं होना जाना, इससे कुछ नहीं होना जाना, क्योंकि हमें घंटा ही पता नहीं चला कि इसके अंदर क्या आ रहा है। पता चला कि तुम्हें क्या आ रहा है? नहीं, हमारे पास है एक मोटी सी किताब जिसके अंदर करीब 20 से 22 चैप्टर हैं। अब उन 20 से 22 चैप्टरों में मुझे कौन से पढ़ना है ये समझा दो, दूसरी चीज कौन सा नहीं पढ़ना है ये समझा दो, और तीसरी चीज पढ़ना कैसे है ये समझा दो। तो बेटा यहां पर अगर आपके पास टीएस ग्रेवाल है तो मैं चैप्टर्स के पूरे पूरे नाम लिख कर लाया हूं आप लोगों के लिए कि यार कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने और कौन कौन से चैप्टर आपको नहीं पढ़ने। ठीक है, दिस इज द बेसिक चैप्टर जो कि आप लोगों के यहां पर हैं, जो टर्म 1 के अंदर आपको देखने को मिल रहे होंगे। ठीक है, टर्म 1 के अंदर आप लोगों को ये सारे चैप्टर जो है देखने को मिलेंगे। मैं एक करके नाम पढ़ता हूं और नाम के साथ साथ अपन सबकी प्रोसीडिंग करेंगे कि इनमें आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो अगर अपन बात करें, सबको स्टार्टिंग से एंड तक पूरा पूरा दिख रहा है ना, बहुत बढ़िया।
देखो, तो सबसे पहले ये आपकी टीएस ग्रेवाल का स्टार्टिंग 1 से लेकर 15 तक का पूरा कॉन्सेप्ट है। बट इनमें क्या क्या है, ये सारे के सारे चैप्टर आपके टर्म 1 में आ रहे हैं, सारे 1 to all, ठीक है, सब पढ़ना है तुम लोगों को, इस पूरे 15 चैप्टर पढ़ने। पर समझदारी क्या आती है, स्मार्ट स्टडी किसे कहते हैं? स्मार्ट स्टडी उससे कहते हैं साला कम पढ़े और नंबर ज्यादा है। स्मार्ट स्टडी किसे कहते हैं? कम पढ़े और नंबर ज्यादा है। कुछ होते हैं ऐसे 10 बार पढ़ रहे हैं भाई साहब, नंबर कितना है? 60% नंबर। साला एक बार पढ़ना है, एक बार पढ़ना है, पर ऐसे रगड़ के पढ़ना है कि साला पूरे के पूरे नंबर लेके आए। 10वीं पार करके जब 11वीं कॉमर्स पे आना, दुनिया ये नहीं बोले कि कम परसेंट के चक्कर में कॉमर्स ले, बोले ठोक के लिए मैंने कॉमर्स, क्या ठोक के लिए, बता देना सबको। तो बेटा ये पूरे के पूरे आप लोगों के चैप्टर है। मैं किताब साथ में खोलता हूँ, आप लोग भी किताब खोल के रखो, ठीक है, इंडेक्स खोल के रखेंगे कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है। मैंने इस किताब में कर रखा है, मेरे पास किताब है, आप लोगों को शायद दिख नहीं रहा होगा, बट मैंने यहाँ किताब के अंदर टर्म 1 सबके आगे लिखा हुआ है, जो टर्म 1 के अंदर आ रही है। क्योंकि भैया देखो, तैयारी तुम्हें नहीं करानी, तैयारी मेरे को भी करनी है, तुम्हारे साथ साथ तैयारी मेरे को भी करनी है। आपकी बार फोड़ देंगे, ठीक है, तो इसलिए तुम्हारे साथ साथ तुम्हारा भाई भी पढ़ रहा है और अपनी पूरी टीम को भी पढ़ाएगा। हजारों टीचरों की टीम पीछे बिठा रखी, सबको एक टाइम पे खड़ा कर दिया। मैं 11वीं वाले बंदों के साथ, मजे आ जाने चाहिए आपकी बार। चलो, तो अगर अपन बात करते हैं, देखो एक एक करके चैप्टर के बारे में थोड़ा समझेंगे, कौन सा चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट, कौन सा चैप्टर थ्योरी है, कौन सा चैप्टर न्यूमेरिकल है और किसके अंदर आपको क्या करना है, ठीक है, ध्यान से समझना। सबसे पहले अगर अपन डिस्ट्रीब्यूट करें तो ये हो गया आपका थ्योरी का चैप्टर, ठीक है। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, दिस इज ऑल्सो थ्योरी बेस्ड चैप्टर। थ्योरी बेस ऑफ अकाउंट ऑब्वियसली बात है, चैप्टर में लिखा हुआ है तो ये तो है ही थ्योरी, ठीक है। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, दिस इज ऑल्सो थ्योरी बेस्ड चैप्टर। यहां से आप लोगों के न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाते हैं। दिस इज न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर बेसिकली। अकाउंटिंग प्रोसीजर, ये भी आप लोगों के थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल, तो हम इसको मिक्स का नाम देंगे, ठीक है, ये भी मिक्स हो गया। ये आप लोगों के न्यूमेरिकल हम बोलेंगे इसको, ठीक है। दिस इज ऑल्सो न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर। अच्छा, न्यूमेरिकल का बेस ये नहीं है 2+2 करना है, न्यूमेरिकल का बेस है तुम्हें जनरल एंट्री बेस्ड करनी है, मतलब रटने का काम नहीं करना है इन चैप्टरों में। जिन भी चैप्टर को आगे मैं न्यूमेरिकल लिख रहा हूँ, इसके अंदर रटने का काम किसी को नहीं करना है। ये सारे के सारे चैप्टर तुम्हें सिर्फ लिखने की, हाँ भैया ठीक है ये वाले चैप्टर है, ठीक है, ये भी न्यूमेरिकल है। ये तुम्हारा एक सरकारी खाता है, ये क्या है? सरकारी, मतलब 10 मिनट का चैप्टर है ये। डेप्रिसिएशन, दिस इज मिक्स एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और ये तुम्हारा लास्ट में आ जाता है थ्योरी। तो अगर मैं आपको पकड़ के चलूँ कि टोटल हमारे पास कितने चैप्टर है बेटा? 15 चैप्टर हो गए अपने पास। इन 15 चैप्टरों में से अगर हम बेस पकड़े कि यार कितने चैप्टर तुम्हारे थ्योरी और कितने चैप्टर तुम्हारे न्यूमेरिकल है, तो अगर हम थ्योरी के बारे में बात कर रहे हैं तो थ्योरी जो चैप्टर हैं वो है तुम्हारे 1 2 3 4 और ये आ गया 5 चैप्टर थ्योरी हो गए। 2 चैप्टर मिक्स है तो वो अपन इसी के अंदर गिनेंगे, तो 5 चैप्टर थ्योरी हो गए, ठीक है। 8 चैप्टर ऐसे हैं जो कि कंप्लीट न्यूमेरिकल बेस है, जिसके अंदर तुम्हें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। 8 चैप्टर वुड बी न्यूमेरिकल। 8 ही है ना, ये चेक करने दो। 1 2 3 4 5 6 7 ही हैं, 7 ही हैं, ठीक है, 7 चैप्टर हो गए, ठीक है, 7 चैप्टर हो गए। तो 7 और 5 12। इसमें 2 चैप्टर आप लोगों के ऐसे हैं जो कि मिक्स हैं, ये 2 चैप्टर आप लोगों के मिक्स हैं, ठीक है। और अगर मैं एक चैप्टर की और बात करूं तो एक चैप्टर तुम्हारा सरकारी खाता है, जो कि क्या है आप लोग समझ जाओगे बड़ा जल्दी। ये एक चैप्टर है, ठीक है। ये तुम्हारा थोड़ा सा बाइफर्केशन है कि यार किस प्रकार से क्या क्या काम होने वाला है। अब समझना, इनमें से बहुत सारे चैप्टर ऐसे हैं जो कि एक्चुअल में आपको पढ़ने ही नहीं होते। इनमें से एक्चुअल में बहुत सारे चैप्टर ऐसे हैं जो कि पढ़ने ही नहीं है, जिनको देखना तक नहीं है। अगर आप एक बार नजर घुमा लो वो बहुत है, मतलब बस एक बार जैसे मैंने ये चैप्टर उठाया, अच्छा ये है, अच्छा ये है, अच्छा ये है, अच्छा ये है, अच्छा ये हो गया, ठीक है। तो उनमें से कौन सा चैप्टर है? देखो सबसे पहला चैप्टर है ना, ये बस वन टाइम है। वन टाइम का मतलब क्या है कि आपको बस इसको एक बार देखना है और कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। ये वाला चैप्टर ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। इसको मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगाता हूं, ठीक है। रुक जाओ, फिर तुम बोलोगे सर इंपॉर्टेंट में ऐसे क्रॉस क्यों कर दिया आपने। देखो एक सेकेंड, ओके चलिए, ये तुम्हारा वन टाइम है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसी से सारे थ्योरी आएंगे, जितने भी तुम्हारे एमसीक्यू आ रहे हैं ना, उनका बेस जो है वो चैप्टर नंबर 2 के अंदर आता है। तो चैप्टर नंबर 2 बहुत ज्यादा जरूरी है, और 2 के साथ साथ तुम्हारा चैप्टर नंबर 3 जो है वो भी इसी का भाई बंधु है, यानी कि बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज ऑल्सो वन ऑफ दी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। अगर मैं पेजों की बात करूं कि यार चैप्टर बड़ा है या छोटा है, तो देखो चैप्टर तो बहुत छोटा है, होने को चैप्टर बहुत ज्यादा छोटा है। अच्छा, इसके लिए जीएसटी मैंने अलग से लिखा हुआ है, जीएसटी को अपन यहाँ पर काउंट नहीं कर रहे हैं बालक, क्योंकि जीएसटी तो यार जीएसटी है, मतलब उसके चक्कर में पूरा देश ऊपर नीचे हो गया, अपन यहीं कहीं बात करें, ठीक है। तो अगर अपन बात करें 30 चैप्टर की तो करीब 18 पेजों का ये चैप्टर है, सो इट इज नॉट अ वेरी बिग चैप्टर। दूसरा चैप्टर तो इससे भी ज्यादा छोटा है,
15 पेजों का, 12 पेजों का चैप्टर है। तो चैप्टर बड़े नहीं है, पर मैं इंपॉर्टेंट क्यों बोल रहा हूं? इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसके अंदर से बहुत सारी थ्योरी आती है, बहुत सारी थ्योरी आती है। ठीक है, इसका अगर अपन लेवल बात करें तो ये नॉर्मल लेवल है, मतलब ज्यादा हैवी भी नहीं है पर वन टाइम का भी नहीं है। ठीक है, अगर अपन अकाउंटिंग इक्वेशन बात करते हैं, मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूं सो दैट आप लोगों को क्लियर कट दिखने लग जाए, क्योंकि अगर सब कुछ सेम हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी। न्यूमेरिकल की अगर अपन बात करें अकाउंटिंग इक्वेशन, तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है इन कंटेक्स्ट ऑफ योर न्यूमेरिकल्स। ठीक है, प्रोसीजर जो है ये वन टाइम अपन इसको कह सकते हैं कि यार एक बार बस आप नजर घुमा लो और उसके हिसाब से आपका काम हो जाएगा। ओरिजिन ऑफ ट्रांजैक्शन, जनरल और लेजर, ये तीनों मिक्स है, ये तीन मिक्स है। ठीक है, मिक्स होने का मतलब क्या है? तीनों एक ही चैप्टर है, अगर तीनों एक से ही बने हुए चैप्टर हैं, और इनका जो लेवल है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्या है? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल हम उसको यहां पर कह सकते हैं। ठीक है, कैश बुक एंड अदर पर्पस बुक्स, ये नॉर्मल है, मतलब इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, आप एक बारी के अंदर चैप्टर को 2 बारी के अंदर पढ़ सकते हो। दिस इज ऑल्सो वेरी नॉर्मल चैप्टर, दिस इज ऑल्सो वेरी नॉर्मल चैप्टर, आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है इसमें। ठीक है, बीआरएस बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है इन टर्म्स ऑफ एमसीक्यू, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहीं से एमसीक्यू निकल के आते हैं। ये तो सरकारी खाता है, इसको तो अपन काउंट ही नहीं कर रहे, मतलब सरकारी ट्रायल बैलेंस, सरकारी छोड़ दो इसको। ठीक है, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन तो भैया ये जिंदगी, कहते हैं ना, अगर आप कॉमर्स में हो और 11th क्लास के अकाउंट्स पढ़ रहे हो तो एक खतरनाक होना चाहिए, एक ऐसा चैप्टर होना चाहिए जिसको देख के सबकी फट जाए। ठीक है ना, वो कहते हैं ना किंग ऑफ द जंगल, तो दिस इज बेसिकली द किंग ऑफ द जंगल, मतलब आदमी सब में कॉन्फिडेंट हो जाता है, इसमें आगे उसकी हल्की सी हो जाता है मामला। ठीक है, सो ये किंग ऑफ द जंगल है, तो इसको तो अपन 2-3 तारे लगा दो, जितने तुम्हारी जीवन में तारे सब लगा दो इसमें। ठीक है, प्रोविजन रिजर्व, ये वन टाइम है। ठीक है, अब यहां पर अगर अपन पकड़ के चले तो यार 1, 2, 3 चैप्टर अपने ऐसे निकलते हैं जो कि वन टाइम आ गए, यानी कि उनको अपने को ज्यादा फोकस नहीं करना है, आपको बस एक बार उस चैप्टर को गो थ्रू करना और आपका काम यूं करके यूं हो जाएगा। ठीक है, अब बारी आती है कि सर ये तो चलो समझ में आ गया हमें कि कौन सा चैप्टर थ्योरी है, कौन सा चैप्टर न्यूमेरिकल है, कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं, किसका क्या इंपॉर्टेंस है, किस चैप्टर को हमें ज्यादा दिमाग लगाना है और किस चैप्टर को हमें कम दिमाग लगाना है। सबसे पहला काम क्या करना है, इसकी तो स्क्रीनशॉट लो, फटाफट लो, मैं अभी आ जाता हूं थोड़ा सा। हाँ जी, ले लिया, बधाई हो। इसका स्क्रीनशॉट लो, इंस्टाग्राम सब चलाते होंगे तुम तो अपने ही आदमी हो, इंस्टा चलाई बना दो, तुम्हारे रात को जीवन सुखी कैसे हो तुम्हारा। ठीक है, तो इंस्टा चलाते ही होंगे, मिल जाना चाहिए। ठीक है ना, तो ये बेसिकली क्या है, ये तुम्हारे 11th क्लास की पूरी प्रोसीडिंग है, पर बात ये आती है कि इसको पढ़ते कैसे। यार देखो, कॉमर्स तुम लोग भी नहीं पढ़ी, अपन ने तो लाखों बार पढ़ाई है, मतलब तुमने नहीं पढ़ी ऑब्वियसली बात है, तभी तो तुम 11वीं में हो। ठीक है, तो बात ये आती है कि इसको पढ़ना कैसे होता है। अब मेरी बात को समझेंगे, एक बहुत बड़ा मिथ यहां पर बस्ट कर रहा हूं सबका, जो भी 11वीं के बच्चे ना ध्यान से सुन लेना, अभी तुम्हारी हवाइयां उड़ने वाली है। ठीक है, 10वीं तक तुम लोग पढ़ रहे थे ना, वो पढ़ रहे थे हम एवरी चैप्टर, हर चैप्टर को रगड़ के पढ़ना शुरू करो। पहला चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है, दूसरा चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है, बट हम 11वीं में आ जाते हैं तो हमें नॉट ऑल बट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के ऊपर फोकस रखना होता है। ठीक है, यानी कि आपको सारे चैप्टर नहीं पढ़ने, हमने जो वन टाइम चैप्टर बताया उसको हो सकता है कि मेजरली टीचर्स पढ़ाए ही ना, अपन तो पढ़ाएंगे, अपने को तो पता है भैया कि क्या क्या आने वाला है। ठीक है, तो मेजरली टीचर्स क्या होता है, उनको पढ़ाते भी नहीं, ओवरलुक कर देते हैं। ठीक है, पर इसका मतलब ये नहीं कि टीचर खराब है, इसका मतलब ये कि पहले जब तक कॉन्सेप्ट की बात चल रही थी ना, आप ओवरलुक कर सकते थे, पहली चीज। दूसरी चीज जो मिथबस्टर है वो ये है कि बचपन से जो अपन पढ़ रहे हैं ना, वो इसके अंदर पढ़ रहे हैं, सीक्वेंस के अंदर। भाई साहब, पहला चैप्टर पढ़ना है, फिर दूसरा पढ़ना है, फिर तीसरा पढ़ना है, फिर चौथा पढ़ना है। बट जब हम यहाँ आ जाते हैं, यानी कि कॉमर्स के अंदर आ जाते हैं, तो सीक्वेंस बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं होता। आपको देखने को मिलेगा कि जब नहीं, अभी क्यों बताऊं तुम्हें, क्लास के एंड में बताऊंगा। जब हम बैच शुरू कर रहे हैं, जो यूट्यूब वाला फ्री बैच शुरू हो रहा है, उस बैच के अंदर भी हम लोग इस सीक्वेंस के कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं करने वाले होंगे। हम लोग स्टार्ट करेंगे बेसिक अकाउंटिंग टर्म से, बेसिक अकाउंटिंग टर्म से। अगर आप स्कूल जा रहे हैं, मतलब ऑनलाइन ही तुम थोड़ा बहुत बैठ लेते हो, ठीक है, आजकल स्कूल है एक ही बैठक जैसा, आधा घंटे बैठ के आ जाओ। ठीक है, तो अगर आप ऑनलाइन स्कूल में बैठ रहे हो तो बेसिकली आप लोग क्या करोगे, आप लोग देख रहे होंगे कि आपके स्कूल के टीचर बेसिक अकाउंटिंग टर्म से ही शुरुआत करा रहे हैं। पहले चैप्टर को तो ऐसा छोड़ दिया जैसे गड्डी का जोकर है, भाई साहब ठीक है हमें पता है कि तू है, पर तेरे पे इंपॉर्टेंस नहीं रखना, मतलब सब हो जाएगा, उसके बाद कोई खोखुआ जाएगा तो तेरे को हम पकड़ लेंगे, वरना तेरा कोई भी इंपॉर्टेंस यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो हम लोग भी यहाँ पर बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी से ही आरंभ करने वाले हैं। ठीक है, तो ये चीज समझ गए आप लोग, कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन सा चैप्टर नॉर्मल है, कौन सा चैप्टर थ्योरी है, कौन सा चैप्टर न्यूमेरिकल है, किस चैप्टर को कितना इंपॉर्टेंस देनी है। कभी भी आप लोगों को सारे चैप्टर को इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं देनी है, इंपॉर्टेंट चैप्टर के ऊपर पकड़ लो। सीक्वेंस कभी फॉलो नहीं होता है, सीक्वेंस को बहुत ही ज्यादा नॉर्मलाइज रखना है। समझ गए,
समझ में आ गया बाल को। अब बात ये आती है सर ये तो हो गया सारी की सारी कहानी, अब बताओ आप लोग पढ़ाओगे कब से, मतलब क्या ही देर सवेर हो गया, बस अब पढ़ाना शुरू करो, अब जीवन में है क्या। तो बालकों को देखो दो चीज़ आप लोगों को करनी है। पहली चीज़ तो ये है कि 11वीं क्लास जो है वो सबसे आसान या फालतू क्लास नहीं है, ठीक है ना, सुन लो, कोई फालतू क्लास नहीं है। जो बोले फालतू क्लास को कोने में ले जाके ना ठोक देना थोड़ा सा। क्यों नहीं है? क्योंकि 11वीं क्लास में आ गए हम एमसीक्यू, 11वीं में एमसीक्यू आ गए, 12वीं में भी एमसीक्यू आ गए। अच्छा 12वीं का बच्चा वापस 11वीं पढ़ रहा है अभी, क्यों? क्योंकि उसने 11वीं पढ़ी नहीं थी, बोले आराम थी, बोले कॉन्सेप्ट था। अब उसको ये समझ नहीं आ रहा साला कि 12वीं में वापस 11वीं का एमसीक्यू आ रहा है। वो वापस जो अभी अपन ने सरकारी खाता पढ़ा ना, ट्रायल बैलेंस, उसके एमसीक्यू कर रहा है वो बैठ के, उसको समझ में ही नहीं आ रहा, बोले जी कैसे हो रहा है। और जब सीए में जाते तो फिर से वही अच्छा, फिर साली 11वीं पढ़नी है, बोले सरकारी नौकरी है, बोले 8वीं 9वीं 10वीं कौन ही पढ़ता है, बोले सब सरकारी नौकरी कर रहा है, फिर साला 9वीं की बच्चों की क्लास से पढ़ रहा है, 9वीं के एनसीईआरटी लेके जाते सरकारी नौकरी वाले पढ़ने वाला आधे से ज़्यादा। अरे क्या ही बचपन में पढ़ लेता 8वीं 9वीं, क्या जा रहा तेरे जीवन में, ठीक है। तो इसलिए 11वीं ऐसा नहीं है कि आप ओवरलुक कर दें, 11वीं में नंबर लाना जरूरी है या नहीं इसके ऊपर अपन बात नहीं करेंगे, पर 11वीं में पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। और पहले दिन से, पहली तारीख से ही तेरा पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि तेरा साइंस वाला जो है ना वो अब तक बहुत उछल रहा है, जेई कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। अब तू रुक, तेरे को गारंटी दे रहा हूं, आज लिखवा लियो यहां पर, 11वीं के अंदर सीए के टीचर भी दूंगा, 11वीं के अंदर सीए के टीचर भी दूंगा, तब समझ में आ जाएगा कि साला लेवल कितना ऊपर चलना है। क्योंकि कॉमर्स वालों को एक ही चीज आती है, वो है जीतना। या तो हम जीतते या फिर हम सीखते, और अगर हम सीखते तो उसके बाद साला फिर जीतते, ठीक है। इधर समझो, अब यहां पर जो हमारी क्लासेस आरंभ हो रही हैं बालकों यूट्यूब के ऊपर, वो हो रही है थर्सडे से। पूरी जानकारी अभी क्यों दूं, ठीक है, पूरी जानकारी अभी क्यों दूं, नहीं मतलब क्यों ही दे दूं तुम्हें सारी की सारी जानकारी, सारी अभी दे दूं, फिर एक और वीडियो नहीं बनाऊंगा, तुम वापस नहीं आओगे कॉमर्स चैंपियन पे। तो मैं जानकारी दे देता हूँ, थर्सडे से हमारे बैच जो स्टार्ट हो रहे हैं, हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले, हम लोग बिजनेस स्टडीज पढ़ने वाले, हम लोग अकाउंटेंसी पढ़ने वाले, ठीक है। बस इतना ही नहीं है, इतना ही नहीं है, मतलब ऐसा ही नहीं है कि बस यही पढ़ने वाले। इसके साथ साथ अब की बार वो होगा जो कि बच्चा चाहेगा, बिकॉज यू आर नाउ द किंग। अब आप राजा हो, इसलिए इसके डिस्क्रिप्शन के अंदर हमने गूगल फॉर्म छुड़वा दिया है, ठीक है। उस गूगल फॉर्म के अंदर जी भर के वो बातें बताओ जो कि तुम चाहते हो कि यार इस तरीके से पढ़ाई हो। कोई बोले सर एमसीक्यू ज़्यादा कराना, कोई बोले सर 3 दिन कॉन्सेप्ट 3 दिन एमसीक्यू कराना, कोई बोले सर सिर्फ कॉन्सेप्ट कराना, कोई बोले सर बड़े क्वेश्चन को छोड़ देना, कोई बोले सर एक ही बार में पूरा करा देना, कोई बोले सर सिर्फ एमसीक्यू कराओ, कोई बोले सर ऐसा सिस्टम बिल्डअप करो जहाँ रैंकिंग निकल के आ जाए, कोई बोले सर ऐसा सिस्टम बिल्डअप करो कि हम देख सके पुराना भी नया भी, कुछ ऐसा कर दो, तो जैसा कर दो, कैसा कर दो। डिस्क्रिप्शन में एक पिन छोड़ रखा है, सारे के सारे पेलो, अपने अंदर की भड़ास निकालो, उस फॉर्म को अपने पूरे स्कूल के अंदर सर्कुलेट कर दो। क्योंकि अब इकोनॉमिक्स ऑन टिप्स अकाउंट्स अड्डा जो इंडिया के सबसे बड़े चैनल हो गए हैं, उनके साथ अब एक अगला चैनल आ रहा है जिसका नाम है कॉमर्स चैंपियन, जो कि स्ट्रिक्टली कक्षा 11वीं के लिए है। अब तुम्हारा काम पता है क्या होने वाला, कहीं जाने नहीं दूंगा, रगड़ के रखूंगा, कहीं भाग जा, 4 दिन में फिर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये शक्ल जो है ना, ये 12वीं का हर बच्चा तो जानता है, 11वीं का जो भी 11वीं से 12वीं में है वो भी जानता है, पर अब जो 10वीं से 11वीं में तू आ गया ना, इस शक्ल को याद रख ले, हमेशा याद रखनी पड़ेगी। और हमेशा वापस घूम फिर के कहीं भी चला जा, साला घूम फिर के टकराएगा तू यहीं पर, ठीक है। तो आज से रगड़ के पेड़ देंगे अपन लोग, ठीक है ना। तो कमेंट बॉक्स में जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेला हुआ है ना, उसको फटाफट से भर दो और अपने सभी दोस्तों को पूरे स्कूल में सर्कुलेट करा दो, उनसे पूछ लो भैया कैसे पढ़ाई करनी है, क्योंकि थर्सडे से आ रहे हैं, ठीक है जी। तो मिलते हैं वाले को आपसे अगली क्लास के साथ। टिल देन गाइस कीप ऑन वाचिंग, गुड नाइट, बाय बाय, शेयर कर देना चैनल को। मिलते हैं आप सभी से, कीप ऑन वाचिंग।